नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? MA फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस। जी हाँ, काफ़ी दिनों से आप सबकी रिक्वेस्ट आ रही थी, मैम सेमेस्टर वाइज आप पढ़ाइए, सेमेस्टर की क्लास चलाइए। जो MA फर्स्ट सेमेस्टर की जो नई शिक्षा नीति के अनुसार रखा गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो रखा गया है ना, आप सब बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम इस पे क्लास चलाइए। और अब आप सबकी इसी पे रोज़ाना क्लास चलेगी और आप सब रोज़ाना प्रेजेंट रहें। ठीक, मैं आशा करती हूँ आप सब अधिक से अधिक मात्रा में फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे इससे जुड़ेंगे। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे आप? एडवांस वुमेन डेवलपमेंट। ठीक, एडवांस वुमेन डेवलपमेंट जो चाइल्ड डेवलपमेंट मैंने MA फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर पढ़ाया था, उसी से रिलेटेड आपकी नई शिक्षा नीति के अनुसार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार रखा गया है, उसी से रिलेटेड है। ठीक, तो कोई घबराने की बात नहीं है। जो फर्स्ट ईयर के चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास अटेंड करते हैं और जो वीडियो है आप सबने देखा होगा, वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। और अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है, वीडियो शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम है, वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक, तो हम आज फर्स्ट क्लास है, तो हम आज उतना कवर करेंगे। सबसे पहले हम ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में ही जानेंगे। ठीक, ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है बच्चों? ह्यूमन डेवलपमेंट जो मानव विकास है, सॉरी बच्चों 1 मिनट। ह्यूमन डेवलपमेंट जो मानव विकास है उसमें क्या होता है, ये बताएंगे। मानव विकास क्या होता है बच्चों? जो मानव होता है, मानव का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है, कब से प्रारंभ होता है, किस तरह से, कौन कौन सी ऐसे प्रक्रियाएं होती हैं मानव के विकास में, यही सब पढ़ना होता है। और इसमें आपको एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ना है। फर्स्ट पेपर है एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक, तो एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट में आप देखने वाले हैं आज, मैंने पहले बताया, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बाल विकास होता क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है। बच्चों, सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट जो था 17वीं शताब्दी में, जो हमारे महान राइटर थे, वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था, क्या नाम था, फिलहाल ये पूछा नहीं जाएगा। और आपके थर्ड पेपर में थ्योरी भी दिया गया है। क्या दिया गया है? थ्योरी भी दिया गया है। जो कॉमनियंस थे, इन्होंने 17वीं शताब्दी में, ठीक, राइटिंग नहीं बन रही है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत आप सब कंफ्यूज थे कि मैम क्लास लीजिए, तो इसलिए हम आज प्रेजेंट हुए। तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने कहा कि सबसे पहले कहा कि बालक को लेकर कार्य किया था। किसने किया था? कॉमिनियस ने। ठीक, तो ये कहे कि सबसे पहले स्कूल है ना, बच्चे का बचपन का घर होता है। क्या होता है? स्कूल ऑफ इन्फेंसी जो होता है, स्कूल ऑफ इन्फेंसी, इन्होंने ही कहा था। कि इन्होंने, कॉमनियंस ने। फिलहाल ये सब पूछा नहीं जाएगा, हम आपको आगे पढ़ाते हैं जो पूछा जाएगा आपके पेपर में। ठीक, तो जो आपके पेपर में आने की संभावना रहेगी। फिलहाल आप इस बार तो आपका पेपर होगा ही, तो कह नहीं सकते कि पेपर मॉडल पेपर करवा दीजिए मैम। तो ठीक, तो कुछ परिभाषा भी जान लें। जो बाल मनोविज्ञान होता है, इसका जनक किसे कहा जाता है? अगर पूछा जाए बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, सबसे पहले बच्चे का विकास देखेंगे, तभी तो ह्यूमन के पास पहुंचेंगे, तभी बच्चा ह्यूमन बनेगा। तो बाल मनोविज्ञान के जनक हमारे हैं विज्ञान। आप नोट कर लेना बच्चों जो बोल रहे हैं। ठीक, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जहां से आप वीडियो का लिंक प्राप्त कर लें। और जल्द ही आपकी क्लास
रिटन क्लास अच्छे से चलेगी। मेरे पास उतना समय नहीं था, आप सब बहुत कमेंट कर रहे थे, इसलिए हम वीडियो आपको ऐसे ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो उसमें क्या होता था, जो बाल मनोविज्ञान के वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, फेस्टोलॉजी। ठीक, इन्हीं को इनका जनक भी कहा जाता है, बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। जो कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के। इन्होंने बेबी बायोलॉजी लिखी थी। क्या लिखा था इन्होंने अपनी पुस्तक बेबी बायोलॉजी में, सॉरी बच्चों, बेबी बायोग्राफी थी। क्या था, बेबी बायोग्राफी। ठीक, इन्होंने लिखा। उसके बाद अब देखते हैं कि बच्चे का विकास शुरू कैसे होता है। ठीक, ह्यूमन डेवलपमेंट, एक बच्चे का विकास शुरू कैसे होता है, गर्भ से शुरू होता है ना, गर्भकाल से। तो हम सबसे पहले जायगोट सेल के बारे में ही जान लेते हैं, वंशानुक्रम एवं जीवन। ठीक, वंशानुक्रम में क्या होता है, जो मानव का सबसे पहले क्या होता है, मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। पहले याद रखना, कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। किसमें, मानव कोशिका में, गुणसूत्र। ठीक, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे पॉइंट याद रखना। फिर उसमें से 46 गुणसूत्र में से क्या होता है, जो 46 गुणसूत्र होते हैं उसमें आप याद रखना, माता के भी 46 गुणसूत्र होते हैं, पिता के भी 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक, कितने, 46 और 46। जबकि हमें कितना प्राप्त होता है, एक बच्चे का जन्म, जो बच्चे का विकास होता है कितने गुणसूत्र से, 23 से। माता से कितना मिलता है, 23, और पिता से 23 मिलता है। अभी आगे आप समझ पाएंगे, अगर पूछा जाए गुणसूत्र के जोड़े कितने होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। ठीक, तो माता से क्या होता है, अंडाणु होता है। ठीक, अंडाणु। और वहीं पिता से क्या होता है, शुक्राणु। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुक्राणु। अब शुक्राणु और अंडाणु, जो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से, जब ये शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे, अंडाणु, ये समझो शुक्राणु है, यस। ठीक, ये अंडाणु है, आप समझना। ठीक, तो इनसे 23 ये हैं और 23 ये हैं, ये मिलते हैं तो ये क्या बनते हैं, 46 गुणसूत्र। जब 46 गुणसूत्र, तो 46 गुणसूत्र से ही एक मानव सेल बनता है, मानव का विकास होता है। ठीक, मानव कोशिका बनता है। ठीक, और वहीं से क्या होता है, यहीं से जीवन का शुरुआत होता है। जीवन अर्थात जो जीव का, मानव जीवन का, यहीं से ही क्या होती है, शुरुआत होती है। यहीं से क्या होता है, शुरुआत होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। फिर जब मानव जीवन का शुरुआत होता है, हमारे जीवन का शुरुआत होता है। ठीक, जो माता पिता के द्वारा शुरुआत होती है, तो गर्भ में बच्चा जाता है, फिर यहीं से शुरुआत होती है। फिर ये जो 46 गुणसूत्र होते हैं, ये पूर्ण कोशिका कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पूर्ण कोशिका कहलाते हैं। इन्हीं को हम पूर्ण कोशिका भी कहते हैं, इन्हीं को हम जायगोट सेल भी कहते हैं। ठीक, जायगोट सेल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और यह हिंदी में बोले तो संयुक्त कोष भी कहा जाता है, या जायगोट सेल कहा जाता है, या संयुक्त कोष कहा जाता है। इंग्लिश में जायगोट, ठीक, सेल, एंड हिंदी में संयुक्त। राइटिंग नहीं बन रही है, पर कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे बनने भी लगेगी बच्चों, है ना। तो अभी तक टेलीग्राम चैनल से जो नहीं जुड़े हैं, ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही आज के लिए, तब तक के लिए।